यदि आप लॉ पढ़ना चाहते हैं तो कहीं और क्यों जाना। हमारे ऐप को डाउनलोड करें और लॉ पढ़ें। डीके दुबे जी, एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट से, आपके पास आना चाहूंगी। कैसे देखते हैं आप इस फैसले को? सिर्फ विकास ही नहीं, आम आदमी से जुड़ा हुआ ये एक ऐतिहासिक फैसला लिया गया है, कहीं ना कहीं इफेक्ट करेगा हर तबके को जो वहां पर रहता है और देश के हर निवासी को भी जो वहां रहना चाहता है। तो दोनों में जो ये एक सेतु का काम करेगा ये फैसला, कैसे देखते हैं आप इसे? देखिए, मैं इस बात को जब कहता हूँ हम्म। तो बात ये आती है कि जब 25 नवंबर सन 1949 को रीजेंट ने संविधान स्वीकार कर लिया और वहां इन्फोर्समेंट में ले आया, उसके बाद जब स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 पास हुआ था, जी। तो हमने गलती ये की कि पूरे देश में स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 लागू किया, जम्मू कश्मीर को उससे बाहर कर दिया था। ये सारे रिपरकेशन उस बात के हैं कि स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 में जम्मू कश्मीर को बाहर क्यों किया था। अब स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 को हमने 2019 में दोबारा वहां लागू किया, तो अब जो वहां रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज हैं, रिस्ट्रिक्टिव लॉज बना रखे थे, प्रोग्रेसिव लॉज को रिस्ट्रिक्ट किया गया था, वो प्रोग्रेसिव लॉज 5 अगस्त 2019 के बाद अपने आप वहां चले गए। फिर भी कुछ लोकल लॉज वहां जिंदा रह गए थे। जिंदा रह गए से मतलब है कि हमने उस रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट में उनको खत्म नहीं किया था और हमने कहा था कि इसके रिपरकशन देखेंगे। और बात मेन ये है कि लैंडलॉर्ड स्टेट का सब्जेक्ट होता है लैंड लॉज। तो लैंड लॉज में वहां एक बड़ी कम्युनिटी का जो लैंड थी वो दूसरे लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर दी गई और वो डिस्ट्रीब्यूट की गई लैंड टू द टिलर्स के नाम से, और एक पैसा कंपनसेशन हिंदुओं को वहां पर नहीं मिला था। इस बात को अब आज तक वो चल रहा है। तो हमारा देश, जब हम कहते हैं कश्मीर से कन्याकुमारी एक है, तो फिर आप मुझे बता दीजिए देश में लॉज एक से क्यों नहीं होने चाहिए। एक एक व्यक्ति, चाहे वो जम्मू कश्मीर में रहता हो या हिंदुस्तान के किसी और कोने में रहता हो, वो व्यक्ति को राइट इक्वल क्यों नहीं है। जम्मू कश्मीर का निवासी और उत्तर प्रदेश के निवासी में फर्क क्यों है? बिल्कुल। तो बिल्कुल। आज जो किया है वो डेवलपमेंट, खास तौर से जो वहां की लोकल कम्युनिटी है जिसको आप सेल ही नहीं करने देते थे। अब उमर अब्दुल्ला साहब ने कह दिया कि साहब ये नाउ दे आर सेलिंग द लैंड ऑफ जम्मू कश्मीर। क्या उमर अब्दुल्ला के पास लैंड का ओनरशिप है? लैंड का ओनर है वही बेचेगा। क्या लैंड के ओनर को अपनी प्रॉपर्टी को ट्रांजैक्शन करने का राइट नहीं होना चाहिए? अब आपने रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि नहीं, आपको नहीं बेचना है, आप नहीं बेच सकते। जैसे आपने कहा कि नाउ प्रिविलेज, अब प्रिविलेज ये है कि आप जब प्रॉपर्टी बेचेंगे तो उसको ही बेचिए जिसके लिए वो कह रहे हैं। यानी कि जो नेबर है, पड़ोसी है, जिसने कब्जा करके रखा 90 के बाद, उसको बेचिए जमीन। भाई क्यों बेच कर रखे हैं उसको? हमारी जमीन है, मेरे को बेचने का पूरा अधिकार होना चाहिए और मैं ओपन मार्केट में उसको सेल ट्रांसफर जो भी करना है मुझे करूंगा। आपने कानून बनाकर आम आदमी के जो राइट्स थे उन राइट्स को रिस्ट्रिक्ट कर दिया था। नतीजा ये निकला कि कोई भी व्यक्ति व्यापार करना चाहता है, फंड रेज करना चाहता है, अपनी जमीन को एलिनेट करना चाहता है, कोई दूसरा काम करना चाहता है, वो नहीं कर सकता था। बिल्कुल। तो क्या होगा कि जब वो अपनी इच्छा के अनुसार जिसमें उसकी स्किल्स हैं उस पे काम नहीं कर पाएगा, तो नतीजा निकलेगा कि वो पुअर एंड पुअर होता चला जाएगा और एक हाशिए पर जाता चला जाएगा। बिल्कुल। नतीजा ये निकला कि पिछले 70 वर्ष में जम्मू कश्मीर हाशिए पर जाता चला गया। अब वो पॉलिटिक्स समझाने वालों ने उसको इस्लामिक पॉलिटिक्स समझा दी। हकीकत ये है कि बिल्कुल दुबे जी, जिस तरह से अब तस्वीर राइट मिलने चाहिए तो शेख अब्दुल्ला ने रोक कर रखे। जी, अब जिस तरह से तस्वीर बदलेगी, अब नई तस्वीर निकलकर सामने आएगी इस क्षेत्र की, उस पर विस्तार से हम चर्चा करेंगे। आपके पास वापस लौटूंगी, लेकिन फिलहाल कार्यक्रम में एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, फौरन लौटेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम जम्मू कश्मीर नया भूमि कानून, और चलते हमारे मेहमान हमारे साथ हैं, डीके दुबे हैं। दुबे जी, कृषि भूमि को लेकर अभी भी जो एक डोमिसाइल की बात की गई है वो आवश्यक किया गया है। अगर इस फैसले पर अगर आप रोशनी डालें, अपने नज़रिए से समझाएं, इसको कैसे देखा जा रहा है? देखिए, कृषि भूमि के मामले में इस प्रकार के लॉज महाराष्ट्र में भी हैं, हिमाचल में भी। ये कोई बहुत बड़ा इश्यू नहीं है। और नॉर्थ ईस्ट में भी ऐसे डोमिसाइल के आधार पर एग्रीकल्चर लैंड पर हमने रिस्ट्रिक्शन लगाया। एक्चुअली एग्रीकल्चर लैंड जितनी रहती है ना, उस पर ओनरशिप सरकार की बनती है और हम उस पर टेनेंट होते हैं। कोई भी उसको जोतता बोता है वो टेनेंट होता है, उसको पूरे अधिकार उस पर वैसे भी नहीं होते। वो
बहुत सारे प्रकार की लैंडें होती हैं कि वो खुद काश्त है कि वो सील की, वो उस पर मैं नहीं जाऊंगा। जी। वो ट्रांसफरेबल राइट, नॉन ट्रांसफरेबल राइट के साथ हमको मिलते हैं। इसलिए एग्रीकल्चरल लैंड पर इंडस्ट्री नहीं लगनी चाहिए। जी। अगर उस पर इंडस्ट्री लग जाएगी तो एग्रीकल्चर कैसे होगी, ये पूरे देश में है। हमको याद होगा कि ये अनऑथराइज कॉलोनियां दिल्ली की अथराइज की गई, वो एग्रीकल्चर लैंड पर जिसकी लैंड थी उसने मकान बना लिया, तो वो अनऑथराइज हो गया। तो इसलिए एग्रीकल्चर लैंड पर रिस्ट्रिक्शन पूरे देश के बहुत सारे जगहों पर है। लेकिन जो बाकी के पूर्ण अधिकार होते हैं, रेजिडेंशियल एरिया के अधिकार होते हैं, या जो कमर्शियल एरिया रहता है, या जो इंडस्ट्रियल एरिया रहता है, उन एरिया में अगर आप रिस्ट्रिक्शन लगा देंगे तो आम आदमी के या जो डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट हैं वो सारे रुक जाएंगे। जी। मैं आपको एक बड़ा अच्छा इलस्ट्रेशन बताता हूं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में एक केस है एसबीआई का, और एसबीआई ने कुछ वहां पर फंडिंग कर दी, और फंडिंग करने के बाद वो जम्मू कश्मीर के कोर्ट में गया, तो कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 35 कैपिटल ए के तहत एसबीआई चूंकि यहाँ स्टेट सब्जेक्ट नहीं है, इसलिए एसबीआई को वसूली करने का राइट नहीं है। अब एसबीआई ने वहां फंड डिस्पर्स कर दिए, लोन बांट डाले, लेकिन उसको रिकवरी का राइट नहीं है। तो आप मुझे बता दीजिए कल को एसबीआई वहां लोन क्यों देगा, वो वहां इंडस्ट्री को क्यों सपोर्ट करे, या कोई भी बैंक लोकल इंडस्ट्री को क्यों सपोर्ट करे, क्यों फाइनेंस करे, जब हमें राइट नहीं होंगे। हम वहां अपना परमानेंट स्ट्रक्चर नहीं बना सकते, अपना परमानेंट ऑफिस नहीं बना सकते, और हमारे लोग जो वहां काम करने गए हैं वो हायर एजुकेशन में एजुकेशन तक नहीं ले सकते, हम वहां पर अपना रेजिडेंस नहीं बना सकते। तो फिर आप मुझे बताइए कि चारों तरफ से डेवलपमेंट तो रुक ही जाएगा जब आप उनको लॉक कर देंगे। तो अभी तक के जो कानून थे, उन कानूनों से जम्मू कश्मीर को चारों ओर से लॉक कर दिया गया था, और समझाया ये गया कि हम आपको स्पेशल स्टेटस लेकर आए हैं, और उस स्पेशल स्टेटस के तहत आपको हम सुरक्षा लेकर आए हैं, बाहरी लोग घुसाएंगे। अरे भैया, वो हिंदुस्तान है, बाहरी कौन है यहाँ? बिल्कुल। तो जो बाहरी घुसाएंगे, अभी भी मैं टर्मिनोलॉजी को सुन रहा था, मैं विद ड्यू रिस्पेक्ट ये बात कह रहा हूं कि हमने अभी अभी कश्मीर के नाम से ये कहा कि जम्मू कश्मीर के निवासी और हिंदुस्तान के निवासी। आप सोचिए कि ये टर्मिनोलॉजी क्रिएट कर दी गई कि हिंदुस्तान अलग है, हिंदुस्तान के निवासी जम्मू कश्मीर आ जाएंगे। मतलब क्या, जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान नहीं है क्या? जी जी। ये टर्मिनोलॉजी डेवलप करके इनके सबके मूल के पीछे कानून है। और कानूनों में जब हम बात करते हैं, जब तक कानून सपोर्ट नहीं करता है तब तक इस प्रकार की कोई भी गतिविधि नहीं चलाई जा सकती। बिल्कुल। मैं पीछे आरती जी आपके पास आऊंगी। ताले खुल गए हैं अब, जिस तरह से दुबे जी कह रहे हैं कि जिस तरह से लॉकडाउन की तरह था, चारों तरफ से विकास को जब एंट्री नहीं मिल रही थी तो विकास होगा कहाँ से। लेकिन अब जिस तरह से सरकार एक क्लियर विजन के साथ आगे बढ़ रही है, जिस तरह से वहाँ पर फैसले लिए जा रहे हैं, नई टनल्स का उद्घाटन किया गया हो या फिर शुरुआत की गई हो, हर आदमी को अगर दीनदयाल अंत्योदय योजना के साथ जोड़ने की बात की गई हो, या फिर ये जो अहम फैसला जो आज लिया गया है, सभी फैसलों को नजर में रखते हुए कहीं ना कहीं विकास तो है, साथ ही साथ हर उस आम नागरिक में एक फीलिंग है, एक सोच विकसित होती है आत्मनिर्भरता की, एक जुड़ाव की कि हम भी हिंदुस्तान का हिस्सा हैं और हम हिंदुस्तान के साथ विकास की राह में आगे बढ़ रहे हैं। नमस्कार, इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्योतिका। देश के विभिन्न हिस्सों में रहने वाले नागरिक अक्सर सोचते थे कि काश स्वर्ग जैसे खूबसूरत कश्मीर में उनका भी अपना घर होता। उनका ये सपना अब सच होने का वक्त आ चुका है। वे अब जब चाहे केंद्र शासित जम्मू कश्मीर में अपने सपनों का घर बना सकते हैं, क्योंकि केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर में भूमि स्वामित्व अधिनियम संबंधी कानूनों में संशोधन कर दिया है। देश का कोई भी नागरिक अब जम्मू कश्मीर में अपने मकान, दुकान और कारोबार के लिए ज़मीन खरीद सकता है। उस पर कोई पाबंदी नहीं होगी। और इसी पर है हमारा आज का ये खास कार्यक्रम, जम्मू कश्मीर नया भूमि कानून।
तो आइए फिर शुरुआत करते हैं। बात जम्मू कश्मीर की चल रही है। नया भूमि कानून लागू हो गया है। दरअसल केंद्र सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश में पुराने 11 भूमि कानूनों को निरस्त करते हुए उसे तत्काल प्रभाव से लागू करने का आदेश दिया। नए कानून के तहत अब जम्मू कश्मीर में कोई भी भारतीय नागरिक बिना डोमिसाइल के कृषि भूमि को छोड़कर बाकी जमीन खरीद सकता है। गृह मंत्रालय ने जम्मू कश्मीर पुनर्गठन केंद्रीय कानूनों के अनुरूप के तीसरे आदेश 2020 के तहत 11 कानूनों को निरस्त किया है। अधिसूचना के मुताबिक यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। गृह मंत्रालय ने जम्मू कश्मीर एलिनेशन ऑफ लैंड एक्ट, जम्मू एंड कश्मीर बिग लैंडेड एस्टेट एबोलिशन एक्ट, जम्मू एंड कश्मीर कॉमन लैंड्स रेगुलेशन एक्ट 1956 जैसे पहले के अधिकांश भूमि कानूनों को निरस्त कर दिया है। बीते साल 5 अगस्त को केंद्र सरकार ने जम्मू और कश्मीर से अनुच्छेद 370 को निरस्त करते हुए इसे 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया था। अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्राप्त था। अनुच्छेद 370 को हटाने से पहले जम्मू और कश्मीर के स्थायी निवासियों को छोड़कर कोई भी यहां जमीन नहीं खरीद सकता था। इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन से हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे कि लॉ स्टूडेंट्स को, लॉयर्स को और आम आदमी जो लॉ जानना चाहता है वो पेड क्लासेस का लाभ ले सकता है।